Good afternoon, students. I am Meeta Sharma from Lyar Public School, Bikaner, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं में समास पढ़ने जा रहे हैं। समास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना अर्थात छोटा करना। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? छोटा। तो संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। देखिए एक उदाहरण, यह चित्र क्रीड़ा के लिए है। अब अगर मैं बोलूं क्षेत्र क्रीड़ा के लिए, ये पूरा हटा के मैं लिख दूं यह क्रीड़ा क्षेत्र है, तो वाक्य हमारा शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। यह क्षेत्र क्रीड़ा के लिए है। तो क्षेत्र और क्रीड़ा को मैं रख लेती हूँ, के लिए मैंने हटा दिया और मैंने ये लिख दिया यह क्रीड़ा क्षेत्र है। अगर मैं कह दूं यह विद्या के लिए आलय है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं यह विद्यालय है, तो ज्यादा उचित लगेगा। देखिए क्षेत्र क्रीड़ा के लिए को बिना उसका अर्थ बिगाड़े संक्षिप्त कर दिया गया है। संक्षिप्त करने की इस विधि को समास कहते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र संक्षिप्त पद है, इसे समास की भाषा में समस्त पद कहते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र क्या है? संक्षिप्त पद है, इसे समास की भाषा में समस्त पद कहते हैं। यदि इस समस्त पद को तोड़कर फिर से क्रीड़ा के लिए क्षेत्र कर दिया जाए तो इसे समास विग्रह या विग्रह कहते हैं। देखिए जो हमने संक्षिप्त किया, जो शब्द हमने संक्षिप्त किया, जैसे क्षेत्र क्रीड़ा के लिए को हमने संक्षिप्त करके क्या बनाया? क्रीड़ा क्षेत्र। तो क्रीड़ा क्षेत्र आपका क्या है? समस्त पद। ये बनाने की प्रक्रिया तो क्या थी? समास। और उससे जो शब्द बना है ना क्रीड़ा क्षेत्र, वो आपके क्या होगा? समस्त पद। समस्त पद को मैं वापस बड़ा बना दूं, क्षेत्र क्रीड़ा के लिए वापस लिख दूं, तो वो क्या आपके क्या कहलाएगा? समास विग्रह करना है। देखिए समास की परिभाषा, दो या अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से संक्षिप्त शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से संक्षिप्त शब्द बनाने की क्रिया को या प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। एक अन्य उदाहरण देखिए, दादा और दादी। और हटा के हम क्या लिख देते हैं? दादा दादी। और की जगह हम क्या बना देंगे? योजक चिन्ह। ये देखिए बीच में आपको माइनस का सही चिन्ह दिखाई दे रहा है, जिसको हम कहते हैं योजक चिन्ह। ये दादा और दादी, ये आपका क्या था? विग्रह किया हुआ था, इसको हमने क्या बनाया? समस्त पद बना दिया, दादा दादी। अगर आपको दादा दादी शब्द देख के कह दिया जाए कि इसका विग्रह कीजिए, तो आप क्या लिखोगे? दादा और दादी। इसमें दो पद होते हैं। देखिए जब दो शब्दों को जोड़ेंगे तो पद भी दो होंगे, पद यानी शब्द। दादा दादी, तो इसमें पहला जो पद पहले जो आता है वो क्या होता है? पूर्व पद। और जो बाद में आता है वो आपके क्या होता है? उत्तर पद। जो पद पहले आएगा वो पूर्व पद, और जो पद बाद में आएगा वो क्या होगा? उत्तर पद। समास के चार भेद। समास के चार भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास के आगे देखिए पूर्व पद लिखा गया, तो इसमें भी सब समास में दो पद होते हैं, तो इसका पहला पद प्रधान होता है, यानी पहला पद है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उत्तर और नेक्स्ट देखिए तत्पुरुष, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद समान होते हैं। और बहुव्रीहि समास, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, यानी दो पदों को मिलकर तीसरा पद बनता है या तीसरा अर्थ निकलता है। देखिए पहले समास के 6 भेद हुआ करते थे, लेकिन अब जो दो अन्य भेद है वो तत्पुरुष के पार्ट बना दिए गए। कौन से? द्विगु समास और कर्मधारय समास, ये तत्पुरुष के पार्ट बना दिए गए हैं। और तत्पुरुष का एक अन्य भेद भी है, नन तत्पुरुष समास। सबसे पहला देखते हैं हम अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव का समस्त पद भी अव्यय की तरह काम करता है। अव्यय यानी क्या होता है? वे शब्द जो लिंग वचन और काल के आधार पर कभी बदलते नहीं है, वो होते हैं अव्यय शब्द।
तो इसका पहला जो पद है वो अव्यय होगा। जैसे देखिए यथाशक्ति, यथा संभव, आजीवन, प्रतिक्षण, बेखटके, रातों रात। तो इसमें ये सारे शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे आपके अव्यय। पहला देखिए यथा, आ, प्रति, बे, रातों, ये शब्द क्या है आपके अव्यय शब्द। चाहे स्त्रीलिंग में हो, चाहे पुल्लिंग में हो, चाहे एक वचन में हो, चाहे बहुवचन में हो, चाहे वर्तमान काल में हो, चाहे बहुवचन काल में, ये हमेशा क्या होंगे आपके शब्द है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे, ये हमेशा एज इट इज ही रहेंगे। इसलिए इसका जो फर्स्ट पद होता है वो क्या होता है अव्यय होता है। देखिए समस्त पद है यथाशक्ति, इसका विग्रह करोगे तो क्या होगा शक्ति के अनुसार। यथा संभव, विग्रह क्या बनेगा जैसा संभव हो या जहां तक संभव हो। आजीवन यानी कि जीवन भर। प्रति क्षण यानी कि हर क्षण। बेखटके, बिना खटके के, बेखटके यानी बिना कोई आवाज के। रातों रात, रात ही रात ही। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए आप तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, इसे बनाते से शब्दों के बीच में कारक चिन्ह हटा दिए जाते हैं। जैसे आपने कारक पढ़े थे, कर्ता कारक को छोड़कर देखिए कर्म, कर्म से इसमें लोप होता है। कर्म से लेकर अधिकरण तक की विभक्तियों का इसमें संबंध और अधिकरण तक की विभक्तियों का इसमें क्या होता है लोप होता है। कर्ता को छोड़कर देखिए कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक, संबंध काके की रारेवी, अधिकरण में पर। तो इन विभक्तियों का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा। क्या बनाते समय समस्त पद बनाते समय। देखिए तत्पुरुष समास के भेद। सबसे पहला है आपका कर्म तत्पुरुष। इस तत्पुरुष में कर्म की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे देखिए स्वर्गगामी, तो स्वर्ग को गमन करने वाला या स्वर्ग को जाने वाला। तो स्वर्गगामी को हमने क्या बना दिया, स्वर्ग को जाने वाला को हमने क्या बना दिया शोर बना दिया। या स्वर्ग को गमन करने वाला, इसको हमने को हटा दिया, स्वर्गगामी कर दिया। नेक्स्ट देखिए गिरह कट, गिरह को काटने वाला, तो गिरह कट, गिरह को काटने वाला, तो को हटा दो, गिरह कट। एक देखिए विद्यार्थी, विद्या का अर्थ ग्रहण करने वाला, विद्या को अर्थ ग्रहण करने वाला क्या होगा विद्यार्थी। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यश प्राप्ति, यश को शब्द हम हटा देंगे और क्या बन जाएगा यश प्राप्त। इसी तरीके से देखिए परलोक गमन, परलोक को गमन, तो को शब्द हम हटा देंगे तो क्या बन जाएगा परलोक गमन। नेक्स्ट है हमारा करण तत्पुरुष। इस तत्पुरुष में करण कारक की विभक्ति से का लोप होता है। जैसे हस्तलिखित, से को हटा दो क्या आ जाएगा हस्तलिखित। हस्त से लिखित, से को हटा दो क्या बन जाएगा हस्तलिखित। ईश्वर दत्त, तो ईश्वर द्वारा दिया हुआ, ईश्वर दत्त, तो से और द्वारा दोनों करण कारक के हैं। से के द्वारा आपने पढ़ा है ना, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, तो ईश्वर दत्त। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो तुलसी कृत द्वारा शब्द या ये से शब्द हटा दिया जाता है। मन चाहा, मन से चाहा हुआ, मन चाहा मन से चाहा हुआ, तो से अपने यहाँ पर हटा दिया है। इसी तरीके से देखिए संप्रदान तत्पुरुष। इस तत्पुरुष में क्या होता है संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए, उसका क्या हो जाता है लोप हो जाता है। जैसे यज्ञ भूमि, यज्ञ के लिए भूमि, यज्ञ के लिए भूमि क्या होगी यहाँ पे यज्ञ भूमि, के लिए आपके हटा दिया जाएगा। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, तो के लिए आपके हटा दिया जाएगा। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, तो के लिए आपने हटाने के बाद क्या बचेगा मार्ग व्यय। डाक के लिए घर, के लिए हटा दे क्या बचेगा डाक घर। तो इस तरीके से जो विभक्तियों वाला है ना कारक की विभक्ति वाला वाला, वो आपके कौन से समास में होगा तत्पुरुष समास में ही होगा।
नेक्स्ट देखिए अपादान की विभक्ति है से यानी अलग होने का भाव। धर्म भ्रष्ट यानी धर्म से भ्रष्ट हो जाना यानी धर्म से अलग हो जाना। तो धर्म से भ्रष्ट से हटा के हमने क्या लिखा धर्म भ्रष्ट। बंधन से मुक्त से हमने हटा दिया क्या लिखा बंधन मुक्त। राह भ्रष्ट तो राह से भ्रष्ट हो जाना तो भ्रष्ट को हमने क्या कर दिया से लगाया था राह से भ्रष्ट तो से हमने हटा दिया क्या बना राह भ्रष्ट। नेक्स्ट है संबंध। इस तत्पुरुष समास में संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप हो जाता है। जैसे देखिए सूर्य का पुत्र का को हटा दे तो क्या बनेगा सूर्य पुत्र। राजमहल राजा का महल तो राजा का महल में का हटा दो क्या बन जाएगा राजमहल बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए करोड़पति करोड़ का पति या करोड़ों का पति का शब्द हटा दो क्या बनेगा करोड़पति। अब देखिए अधिकरण तत्पुरुष शोक में मग्न में हटा दो क्या बन जाएगा शोक मग्न। ग्रह में प्रवेश में हटा दो क्या बन जाएगा गृह प्रवेश। वन में वास क्या बनेगा वनवास। घोड़े पर सवार क्या बनेगा घुड़सवार। ये तो थे कारक के रूप में विभक्तियों का लोप होने से कैसे तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के अन्य तीन भेद निम्नलिखित हैं। तत्पुरुष समास के एक तो कारक की विभक्तियों का लोप होता है उसके अतिरिक्त तत्पुरुष समास के तीन भेद समझ गए हैं। कौन कौन से नन तत्पुरुष समास यानी जिस समस्त पद में ए अथवा अन का प्रयोग नहीं के अर्थ में हो यानी जहां पर न नहीं का अर्थ माना जाए और ए और अन लगता हो किसी भी शब्द में किसी भी वाक्य शब्द होता है उसका जो पहला पद होता है वो ए या अन हो और उन ए या अन का अर्थ नहीं हो तो उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं यानी अभाव। जैसे देखिए अन्न चाहा यानी कि न चाहा हूं अन्न चाहा यानी न चाहा हूं। अनाथ यानी नाथ न हो जिसका अनाथ यानी न नाथ। सत्य न सत्य। अब देख लीजिए अन्न ए इसका मतलब क्या निकला हमारे न शब्द करने वाला नन तत्पुरुष यानी नहीं वाला भाव किसमें होता है नन तत्पुरुष समास में होता है। नेक्स्ट देखिए आपकी कर्मधारय समास। जिस समस्त पद में ये देखिए आपके तत्पुरुष का ही पार्ट है कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या कहलाता है विशेष्य अथवा पहला खंड उपमेय और दूसरा उपमान हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी दो इसके पार्ट होते हैं जैसे नील कमल टू पार्ट हो गए या नील गगन। तो गगन की पहला शब्द जो नील है वो क्या है विशेषण और दूसरा शब्द जो गगन है वो क्या है विशेष्य। तो विशेष्य की विशेषता है कौन बता रहा है नील। तो नील गगन क्या होगा तो आपकी नील गगन ये आपके क्या कहलाएगा नीला गगन यानी नीला शब्द आपके विशेषण है और गगन शब्द क्या है आपके विशेष है तो फिर वो आपके क्या कहलाएगा नील गगन। नेक्स्ट देखिए चंद्रमुख चंद्रमा जैसा मुख। चंद्रमुख का क्या होगा चंद्रमा जैसा मुख। मुख कैसा है चंद्र के समान यानी चंद्र के जैसा। तो चंद्र आपके क्या होगा विशेषण और मुख क्या है विशेष्य। नेक्स्ट देखिए कमल नयन। नयन क्या है कमल के समान तो कमल क्या होगा आपके विशेषण क्योंकि हाँ आप नयनों को क्या दे रहे हो विशेषता दे रहे हो किसकी कमल की विशेषता। तो कमल नयन नयन की विशेषता क्या है कि वो कमल जैसे है तो कमल क्या होगा आपके विशेषण और नयन क्या होगा आपके विशेष्य। नेक्स्ट है आपकी द्विगु समास। द्विगु समास में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो पहला पद होता है पहला पद इसके क्या होगा आपके देखिए 4 5 9 और 8 यानी 8 जो पहला जो शब्द है वो आपके क्या कहलाएगा आपके 4 5 9 और 8 ये आपके पहला पद संख्यावाची होगा। पहला पद क्या कहलाएगा आपके संख्यावाची यानी पहले पद की क्या हो जाएगी संख्या और दूसरा है मासा कोण रत्न
अन्नी, ये क्या बन जाएंगे? समूह बन जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? चौराहा, चार राहों का समाहार या चार राहों का क्या हो जाएगा? आपके समूह है। नेक्स्ट देखिए आप, चौमासा। तो चौ यानी क्या है? चार, मासा यानी मास, तो चार मासों का समूह। पंचकोण, पांच कोणों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। अठन्नी, आठ आनों का समूह। तो आज की कक्षा में हम सिर्फ दो ही समास पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ सबको ये दोनों समास समझ में आए होंगे, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में सबसे पहली बात क्या होती है कि इसमें विभक्ति यानी कारक चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और उसके बाद तत्पुरुष समास के तीन भेद हमने और डाले हैं। कौन कौन से? कर्मधारय समास, नन तत्पुरुष समास और द्विगु समास। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।